हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। क्वेश्चन में हमें गिवन है क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि टी सीसेस को डिनोट करते हैं फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन के लिए CH4 राइट आर 31.1 degree Celsius and minus 81.9 degree Celsius respectively. So which of these has stronger intermolecular forces of attraction? किसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हम कैसे पता करेंगे? फ्रॉम द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जो CO2 के लिए है दैट इज हायर देन दैट ऑफ CH4, क्योंकि TC की वैल्यू यहाँ पे है 31.1 डिग्री सेल्सियस और ये है माइनस 81.9 डिग्री सेल्सियस। आई होप इतनी बात तो आपको क्लियर है। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। एज पर द डेफिनेशन अगर देखें तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर किसी भी गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना है, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसका लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक कि लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जाती है तो बेसिकली उसको जो लिक्विफाई करने की टेंडेंसी है वो भी बढ़ती जाती है। यानी कि जो ज्यादा पॉसिबल चांसेस है, यानी कि आप ज्यादा जो रेंज ऑफ प्रेशर है वो प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे, सो दैट कि वो लिक्विफाई हो जाए और वो किससे, गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। कब? जबकि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अभी मैं आपको ग्राफ से भी इसको प्रूव करूंगी और उसमें लिक्विफिकेशन आसान हो जाता है। और आपको सभी पता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैस में कम होते हैं, लिक्विड में ज्यादा होते हैं। तो जिनका भी अगर हम इन सभी चीजों को अगर एक बार वापस से रिपीट करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा, जिस गैस का, उसका लिक्विफिकेशन करना आसान हो जाएगा, यानी गैस टू लिक्विड में डालना आसान हो जाएगा। यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके खुद के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो जाके वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। पर अब आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी यहाँ पे, बाकी चीजें तो समझ में आ गई होंगी, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, बट ये नहीं समझ में आएगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने का क्या मतलब है। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होने से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा क्यों है। तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा, इस इमेज को मैं शो करती हूँ। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये कोई गैस है, लेट से ये जो एक ग्राफ है कोई एक ही पर्टिकुलर गैस के लिए, अलग अलग गैसेस नहीं है। तो कोई गैस है जिसके लिए हमने अलग अलग टेम्परेचर लिया, जैसे कि T1 लिया, फिर T2 लिया, फिर क्रिटिकल टेम्परेचर आया, फिर T3, फिर T4। तो आप देख सकते हो कि जो T1 की वैल्यू है वो सबसे कम है और T4 की सबसे ज्यादा है। यानी कि हम नीचे से ऊपर जब टेम्परेचर में जा रहे हैं तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, बट ये कॉन्स्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि जब हमने T1 पे जब टेम्परेचर दिया तब गैस को लिक्विफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है कि यहाँ पे गैस का प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले तो क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर अपने कांस्टेंट कर रखा है, जैसे जैसे आप वॉल्यूम कम करते जाओगे, अब आप कहाँ मूव कर रहे हो, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। ठीक है, मैं एक सेकेंड में एनोटेशन यूज कर लेती हूँ, आई थिंक तब ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। ओके तो जैसे जैसे आप क्या है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हो तो आप वॉल्यूम क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, है ना, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं। तो वॉल्यूम कम करने से आपको पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास में आ जाएंगे, और पास पास में आ जाएंगे तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। ऐसे में आप क्या देखते हो कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर देते हो तो ये भी लिक्विड फॉर्म में आपका आ जाता है। तो ये वाली स्टेट जो है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, दिस इज व्हाट गैस प्लस लिक्विड। यहाँ पे सिर्फ लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे सिर्फ गैस फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ग्राफ तो समझ में आ गया। अब हमने इसी गैस को हायर 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 टेम्परेचर दिया तो हम एक टेम्परेचर पे पहुंच गए जो कि कहा क्रिटिकल टेम्परेचर। इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, अगेन वही प्रोसेस होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, सेम ही टेम्परेचर पे वॉल्यूम को कम किए जा रहे हो, वॉल्यूम को कम कर रहे हो। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कि गैस और लिक्विड स्टेट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, और इसके बाद में जो आपका गैस है ना वो सिर्फ लिक्विड स्टेट में आपका आ जाएगा एट दिस पॉइंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाते भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये गैस से लिक्विड फॉर्म में आया है बस अब वो उसी स्टेट पे रहेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे गैस है और ये हाईएस्ट पोजीशन है, हाईएस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे कि वो लिक्विड स्टेट में है। अगर इस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे आप जाते हो जैसे कि T3 या T4 पे, भले ही आप प्रेशर को बढ़ाए जा रहे हो, पार्टिकल्स को क्लोज लाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल वो लिक्विड स्टेट में नहीं आ रहे, वो अब सिर्फ और सिर्फ अपनी गैसियस स्टेट में ही रहेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जहां पर कि किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, और लिक्विफिकेशन का मतलब ही क्या हो गया कि गैस के पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज आएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से और लिक्विड में कन्वर्ट होंगे।
यानी कि इस क्रिटिकल टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना के बराबर हो जाता है, और भले ही आप प्रेशर इंक्रीज भी करोगे तो भी पार्टिकल्स क्लोज नहीं आएंगे एंड दे विल ओनली एग्जिस्ट इन देयर गैसियस स्टेट। आगे बात समझ में? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये हमसे पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को रिलेट करते हुए। तो क्योंकि अभी हमने देखा कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो किसके लिए ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऐसे में जो हमारा ग्राफ है ना वो और भी ज्यादा क्या होगा, आप कैसे, जस्ट 1 सेकेंड, मुझे इसको दूसरा चूज करना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वही जो हमारा ग्राफ है ना, जिस जो कि आपको ये दिख रहा था, ये डोम शेप का, ये डोम जो है ये और ऊंचा हो जाएगा, यानी कि आप और ज्यादा प्रेशर कंडीशंस दे सकते हो इन ऑर्डर टू लिक्विफाई इट। बट अगर यही क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कम होती तो बहुत कम टेम्परेचर पे ही ये पॉइंट अचीव हो जाता और उसके बाद में वो लिक्विड से गैस में सॉरी, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता था और ये काम बहुत ही लो प्रेशर पे ही होने लग जाता। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फॉर CH4 जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कम है, यानी कि कम प्रेशर पे ही ये अपनी क्रिटिकल स्टेट को पहुंच चुका है और अब इसको फर्दर लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। बट फॉर CO2 देयर इज अ वास्ट पॉसिबिलिटी, 31.1 डिग्री सेल्सियस तक आप बढ़ाते रहो, इट कैन बी लिक्विफाइड प्रेशर को बढ़ाने से। ठीक है, मैंने वीडियो को इस तरफ से कोशिश की है कि आपको ये ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, बट जिनको बिल्कुल भी क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर या क्रिटिकल स्टेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी, नहीं पता था, उनके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। आई आई होप दिस। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।